हेलो फ्रेंड्स। आज हम एजुकेशन, इट्स डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर के यूनिट फर्स्ट में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज़ नेवर एंडिंग। इट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन इट गोज ऑन till the last day of individual. It is an essential human virtue which makes an individual a real human being. यानी कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कभी भी समाप्त नहीं होता। हमें पता है हम बचपन से लेकर थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। इसीलिए यह बोला गया है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह एक ऐसा ह्यूमन वर्च्यू है, ऐसा मानवीय गुण है जो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को रियल ह्यूमन बीइंग बनाता है। यानी कि इट इज़ एन इसेंशियल ह्यूमन वर्च्यू विच मेक्स एन इंडिविजुअल ए रियल ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स एक्वायर करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के जरिए। वो मेथड्स हो सकते हैं टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जॉन डेवी ने एजुकेशन के बारे में क्या बोला है, एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ग्रोथ, एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। उन्होंने एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस माना है और क्या बोला है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम एटमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें एजुकेशन के, तो यह एक लैटिन वर्ड से निकला है। जो एजुकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप, टू ड्रा आउट और टू लीड आउट। तो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट आएंगे, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जब हम बात करते हैं नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की, तो यह मेनली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन अपने को प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेटेड होता है। और क्या है, इट इज़ फॉर्मल इन नेचर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डेफिनेट। दिस अप्रोच टेंड्स टू एम्फेसिस रूट मेमोराइजेशन एंड accumulation of factual knowledge, often एट द एक्सपेंस ऑफ द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, जब हम नैरो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो एजुकेशन अपने को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है वह नैरो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। इसमें जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो प्री डिफाइंड होता है। जो क्लासेस हैं, जो टाइम पीरियड होता है वो सारा का सारा पहले से डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये होता है अपना नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन मीन्स द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यहाँ पर जो एजुकेशन है वो क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन इज़ इक्वल टू एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में बाउंड नहीं रहती। इसके अलावा जो हम थ्रू आउट द लाइफ जो हम जो चीज़ें सीखते हैं वो सारा का सारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में आता है। इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन में भी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल इन नेचर। जहाँ नैरो कॉन्सेप्ट में एजुकेशन मोस्टली क्या होती है, फॉर्मल होती है, जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एजुकेशन अपने को प्रोवाइड होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है इन नेचर। तो इसके बाद आता है स्कोप ऑफ एजुकेशन। द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी ब्रॉड एंड encompasses a wide range of topics and skills। जो एजुकेशन का स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड और वाइड है
जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और स्किल्स है वो आते हैं। इसमें एक्वायरिंग द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कोप ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में आती है। तो जो कुछ की एरियाज़ है एजुकेशन के या वो क्या क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है एकेडमिक एजुकेशन। जब भी हम स्कोप ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है एकेडमिक एजुकेशन। इसमें क्या है, दिस इंक्लूड्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन एरिया सच एज मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड सोशल स्टडीज़। यानी कि एकेडमिक एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमें मोस्टली स्कूल या कॉलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं फॉर्मल वे में। इसके बाद आती है वोकेशनल एजुकेशन। दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। इसमें क्या है, इसमें अपने को एजुकेशन के साथ साथ क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स है उन वो इम्प्रूव किए जाते हैं। साथ में ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है जो किसी भी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है। इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज कल्टिवेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू हम क्या है अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन हमें क्या है ऐसे स्किल्स प्रोवाइड करवाती है, ऐसे स्किल्स अपने को सिखाती है जिससे हम क्या है पर्सनली डेवलप हो सकते हैं, अपने में पर्सनली इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल्स ये जैसे कम्युनिकेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो गया, ये सब स्किल्स ऐसे हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद आती है कल्चरल एजुकेशन। दिस इंक्लूड्स द एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। एजुकेशन के ज़रिए हम क्या है अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी हम जान पाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज और अलग अलग ट्रेडिशन है, ये सारे के सारे हम एजुकेशन के थ्रू जान पाते हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन। दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड आउटडोर रिक्रिएशन। यानी कि एजुकेशन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, एजुकेशन हमें फिजिकल फिटनेस, हेल्थ भी प्रोवाइड करवाती है। जो इसके बाद आते हैं